हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हमने कल मिक्स्ड जो रेक्टिंग डेसिमल थे उसका एक क्वेश्चन किया था। आज हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं मिक्स्ड रेक्टिंग के, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल 0.123 बार। मिक्स्ड रेक्टिंग में हमने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे वी हैव टू डिजिट्स 1 एंड 2। तो सबसे पहला स्टेप होगा लेट x इज इक्वल्स टू दिस, राइट। सो मल्टीप्लाई, क्योंकि दो डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को 100 से। सो स्टार्ट कीजिए करना। 0.123 बार। लेट x इज इक्वल्स टू 0.12 और 3 के ऊपर बार है। दो डिजिट्स डेसिमल के बाद ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम 100x, डेसिमल दो प्लेस आगे मूव हो गया, 12.3 बार। Now 12.3 बार को I can write it as 12 plus 0.3 बार। अब मैंने कल भी करवाया था आपको। अब 0.3 बार जो है प्योर रेकरिंग डेसिमल है, हमें सॉल्व करना आता है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। लेट y इज इक्वल टू 0.3 बार। नाउ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो y की वैल्यू फाइंड करके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल एक प्लेस आगे मूव होगा, सो इट विल बिकम 3.3 बार। लेट दिस इक्वेशन एज 2 एंड दिस इक्वेशन एज 3। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, मैंने 1 मार्क में आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे ही नहीं आंसर लिख देना। y is 1/3. Now put this value of y in equation 1. Put this value of y in equation 1. Equation 1 में put किया, so we have 100x 12 plus 1/3. Take the LCM. 12 3s are 36 plus 1/3. So 37/3. We want to find the value of x. 100 इधर आके हो जाएगा divide. So we get the answer as 37/300. तो इस तरह डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट्स ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन कम से कम एक डिजिट होगा फॉर अ मिक्स्ड रेक्टिंग डेसिमल। तो ये हमने कल टाइप की थी, मैंने एक क्वेश्चन और करवाया ताकि आपके टाइप क्लियर हो जाए। नाउ लेट अस मूव टू आवर एक्सरसाइज 1.3। 3 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। Express 0.9999, it means 9 is repeating, so let x is equals to 0.9 bar in the form p upon q, means rational number की form में लिखना है। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answers make sense. Okay, now there is only one digit which is repeating, so multiply both sides by 10. Multiply both sides by 10. 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x, डेसिमल एक प्लेस आगे मूव हुआ, 9.9 बार। लेट दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस एज 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10x माइनस x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10 minus 1, 9x is equals to 9. तो हमने p upon q की फॉर्म में लिखना था और आंसर इज 1. सो कह रहे आर यू सरप्राइज बाय आंसर? यस। तो लेकिन हम 1 को 1/1 में लिख सकते हैं कि हमें 0.9 बार को लिखना था, आंसर 1 आ गया,
क्योंकि जो 0.9999 इट इज नियरेस्ट टू 1, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1. ठीक है, तो 0.998 means approximate value is 1. So we can write it in the form P upon Q. We can write 1 as 1 by 1. So this will make us sense. चलिए next पे move करते हैं. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? जब हम कह रहे हैं डिवाइड करेंगे तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होंगे जिसके बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले 0 लगाई, डेसिमल अभी भी छोटा है, फिर एक और 0 लगाई, सो 0 हियर. 17 5s are 85, 10 minus 5, 9 minus 8, 15 छोटा है, then 150, 17 10s are तो 170 हो जाएगा. चेक विद 9, 9 के साथ क्या आ रहा है, 153 बड़ा हो गया, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ओके, सो ये हमने टेबल लिख लिया ताकि हम क्विकली अब सॉल्व कर पाए डिवीजन को. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, 150 से छोटा 136, 8 पे जाएगा. 10 minus 6, 4 minus 3, 140 से छोटा, then 136, 10 minus 6, then 40, तो गया 2 पे 34, then 6 is the remainder, then गया 3 पे 51, 10 minus 1 9, then गया 5 पे 85, then 5 is the remainder, 2 पे गया 34, 10 minus 4 is 6, 4 minus 3 is 1, 160, तो ये गया 9 पे 153, 10 minus 3 is 7, 70, तो गया 4 पे 68, 220, then गया 1 पे 17, then 3 पे again 1 पे 17, 10 minus 7 is 3, 2 minus 1 is 1, 7 पे गया 119, 10 minus 9 is 1, 2 minus 1 is 1, 11, so 110, ये गया 6 पे 102, then 8 is the remainder 80, फिर गया 4 पे 68, 10 minus 8 is 2, 7 minus 6 is 1, 120, then गया 7 पे 119, then 1 is the remainder. स्टार्टिंग 1 से ही हुई थी, अब 1 रिमाइंडर आ गया, इट मींस डिजिट्स अब रिपीट होना शुरू हो गए. तो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, लेट्स चेक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो आफ्टर 16 रिपीटिंग ब्लॉक्स of digits, कि after 16 digits repeating block will start. So हमने चेक किया कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद, कि 16 डिजिट्स के बाद जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा. हमने स्टार्ट किया था 1 से, अब हमारे पास अगेन रिमाइंडर इज 1, तो इट मींस ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा. तो आंसर विल बी कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, आफ्टर 16 डिजिट्स, तो जो रिपीट होने डिजिट्स स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है इतनी बड़ी डिवीजन, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है. अगर मान लो 1 मार्क में आपसे पूछा तो आपको याद है कि 16 डिजिट्स के बाद रिपीट होता है, तो यू कैन डायरेक्टली टेक द ऑप्शन 16. नेक्स्ट वन, look at several examples of rational number in the form p upon q. Okay, p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Okay, let us take few examples. 1 by 2 पूरा पूरा डिवाइड होता है, 1 by 5 पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसके बाद 1 by 10 पूरा पूरा डिवाइड होता है. लेकिन हमें ये भी कहा है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मींस दे आर को-प्राइम, दे have no common factor. Okay, so अगर मैं इन एग्जाम्पल्स को देखूं तो
Can you guess what property Q must satisfy? So it is on the form P upon Q. तो अगर मैं Q की प्रॉपर्टी देख रही हूँ, या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है या 5 है या दोनों है. 10 को आई कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई 5. तो अगर किसी नंबर के नीचे P एंड Q आर को प्राइम और Q में डिनोमिनेटर में 2 या 2 की पावर हो, 5 या उसकी पावर हो, या 2 एंड 5 बोथ हो, तो जो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी. सो Q, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q मस्ट हैव द प्राइम factorization of Q must have powers of 2 or 5 or both. या तो 2 की पावर होगी या 5 की या दोनों की पावर होगी Q में डिनोमिनेटर. Next one, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, means end नहीं हो रही, and non-recurring मतलब repeat नहीं हो रही. तो any 3 numbers लिख दो, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है. लेट्स से 0.01, 001, 0001, 4 times 01, तो रिपीट नहीं हो रहा है पैटर्न. सो आप लिख लो, मान लो 0.20, 200, 200, 2 4 times 0, मतलब रिपीट नहीं हो रहा और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा. नेक्स्ट लेट्स से 0.03, 003, 0003. तो इस तरह से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट वन, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर. ओके, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. अगर मेरे पास 2 नंबर है A एंड B एंड बोथ आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को Q से डिनोट कर दें, both are rational number, then the rational number between them is A plus B by 2. You all know this is the rational number between them. Now, if I want to write irrational number between A and B, so what will be the irrational number? Denote करते हैं P से irrational numbers को. तो अगर A और B दो rational number हैं जो कि terminating decimal expansion में भी दिया हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए. रैशनल नंबर है और अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें ए बी, अगर ए बी इज इम्परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इररेशनल नंबर between two given rational numbers will be square root of A and B. A and B रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, अगर इररेशनल भी है तब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. ठीक है, कि अगर ए और बी आर रैशनल नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, लेकिन शर्त है कि जो ए बी है दैट शुड बी इम्परफेक्ट स्क्वायर. तो ये इररेशनल नंबर होगा बिटवीन दीज टू नंबर्स. तो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन. फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर. अगर मुझे रैशनल नंबर इस फॉर्म में दिया है और मुझे इररेशनल नंबर एक से ज्यादा फाइंड करने हैं, तो what can I do? Write it in the decimal form. 5/7, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ओके, अगर मुझे 3 इरेशनल नंबर निकालने, मतलब एक से ज्यादा इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले मैं रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख देती हूँ. तो 5/7, so 7.77 are 49, 1 7 1s are 7, 30, 7 4s are 28. सो मैं 2 डिजिट तक लिखूं या 3 डिजिट तक, तो हमने ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे आगे चल रही है. 28, फिर 2 पे गया 14, 60, इट्स मूविंग, इट्स गोइंग ऑन. नेक्स्ट इज 9/11. आप 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो, 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो. 11 9, 11 8s are 88, 20, 11 1s are 11, then 9 is the remainder, 90, देन आ जाएगा 8, 88, फिर रिपीट होना शुरू हो गए. सो 0.81, 81, 81, इट्स लाइक दैट. अब मुझे इनके बीच में 3 इररेशनल नंबर लिखने हैं एंड वी नो इररेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर थे. तो रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग.
तो हो सकता है इसमें भी हम थोड़ा आगे चले तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो हमें लेकिन आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट्स इनफ। तो ये मेरा हो गया अप्रोक्सीमेटली 0.71 और 0.81। ये मैं सिर्फ आपको रफ लिख के दिखा रही हूँ कि क्या। अब मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में, यहाँ पे है 0.7, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है 7, यहाँ पे है 8, तो मुझे इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। So I can write it as 0.75. अगर मैं 0.75 लिखती हूँ तो 7 1 से ये बड़ा है और 8 1 से छोटा है, तो नॉन डोमिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो 0.7500 ऐसे नंबर हो सकता है, 75000 एंड सो ऑन। तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 0.76 076 0076 00076। तो कोई भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम 81 इज द वैल्यू। तो जो मैं इससे पहले ले सकती हूँ डेट इज 80, उससे बाद का नहीं ले सकती क्योंकि 81 के बाद का नंबर नहीं लेना, बिटवीन दीज टू नंबर्स लिखना है। तो 71 और 81 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। 80 800 8000 84 टाइम्स 0, तो कुछ भी आप ऐसे इरेशनल नंबर लिख सकते हो। So let us move to the next one. Classify the following numbers as rational or irrational. अगर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 23 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 225 स्क्वायर होता है 15 का, so we can write 15 as 15 by 1, which is a rational number. So 15 by 1, it will be a rational number. 0.3796, you can write it as 3796, decimal के बाद 4 digits है, so it is a terminating decimal expansion, so it will be a rational number. Now यहाँ पे देखिए 100 चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करते हैं रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। 478 रिपीट हो रहा है, 478 तो ये क्या होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट विल बी इरेशनल नंबर। Now 1.101 001 0001 it will be rational number। ठीक है, क्योंकि ये आगे आगे कंटिन्यू हो रहा है तो इट विल बी इरेशनल नंबर जिसका कोई एंड नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो, so that's all for the exercise 1.3.